बैक टू माय चैनल नितिन की पाठशाला। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पे पहली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन KUK के वो स्टडी किए थे एंड देयर आफ्टर वी स्टडीज द इंट्रोडक्शन अबाउट द पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। साथ ही उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या है वो हम देख चुके थे। ये जो सामने प्रेजेंट है दिस इज़ द ओल्ड सिलेबस ऑफ KUK। तो जो पुराने बच्चे हैं NEP से पहले के, उनके लिए 6 सेमेस्टर में ये सिलेबस होता है, जहाँ पे ये आपके 5 मेंबर रिंग है, 5 and 6 एंड दीज आर द फ्यूज्ड मेंबर रिंग सिस्टम्स। NEP में आपके ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, राइट। NEP में आपके पास यही है और वो भी आप देख सकते हैं। ये है NEP के हिसाब से न्यू सिलेबस और यहाँ पे आप देख सकते हैं पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन के साथ साथ 6 मेंबर रिंग, राइट। सो 5 and 6 मेंबर रिंग है ओनली। द फ्यूज्ड मेंबर रिंग सिस्टम हैज़ बीन डिलीटेड, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हम वापस अपने लेक्चर सीरीज़ पे आते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले ये आपके सामने 5 मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें से ये पायरोल है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द 3D स्ट्रक्चर्स, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। इन तीनों की स्ट्रक्चर सिमिलर है, क्वाइट सिमिलर है, राइट। और पिरिडीन एंड पाइपरिडीन, पिरिडीन आपका 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट पाइपरिडीन इज़ नॉट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जस्ट कंपैरिजन के लिए लिया गया है। और आप यहाँ पिरिडीन के केस में देख सकते हैं लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्रोजन का, जो कि रिंग में है, रिंग के प्लेन में है, राइट। बट यहाँ पे जो पाइपरिडीन है वो उसका लोन पेयर अबव द प्लेन है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द रिंग। In actual there is no ring at all, right? So these are the molecules which we will be discussing in our chapters. तो देखिए बच्चों, पहला जो मॉलिक्यूल है वो स्टडी करते हैं, दैट इज़ द पायरोल। एंड एज पर द IUPAC सिस्टम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इसको अजोल भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, वन इज़ दिस वन एंड अनदर वन इज़ दिस वन, राइट। वन इज़ द अल्फा, वन इज़ द बीटा। So there will be 2 orientations, or you may say 2 positions for an electrophile to attack, right? अल्फा पे भी अटैक हो सकता है, बीटा पे भी। इन एक्चुअल कहाँ होता है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं दैट फर्स्ट सब हेडिंग, दैट इज़ द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पायरोल। पायरोल के बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, सो 1 by 1 स्टडी करते हैं। और एक बात आपको बता दूँ, पायरोल के बाद फ्यूरान है, फिर थायोफीन है, और इन तीनों की ही जो मेथड ऑफ फॉर्मेशंस है वो क्वाइट हद तक क्वाइट सिमिलर है, काफ़ी हद तक, राइट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला दैट इज़ द एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में आपके पास पता है देयर आर 2 कार्बन्स, सो 2 मोल्स, 1 and 2 एंड 1 मोल ऑफ अमोनिया, राइट। कंडेंस कर दीजिए, आपके पास पायरोल आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड अमोनियम म्यूकिक एसिड कौन सा होता है, दिस वन, COH, दिस इज द म्यूकिक एसिड। और इसका अमोनियम सोल्ट दैट इज़ द अमोनियम म्यूकेट। और जब इसको आप कंडेंस करवाते हैं तो आपको पायरोल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज द फ्रॉम द सक्सिनिमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, दिस इज द सक्सिनिमाइड। 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं, बट देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ CO बॉन्ड्स, राइट, जिनको हमें रिमूव करना। तो यहाँ से पानी निकाल जाएगा, वाटर, राइट। 2 molecules ऑफ वाटर और आपका मॉलिक्यूल रेडी है। सिमिलरली पायरोल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द फ्यूरान से विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। एल्यूमिना के प्रेजेंस में अमोनिया अटैक करेगा और रिंग ओपन कर देगा, राइट। सो दैट्स व्हाई पायरोल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेथड्स टू सिंथेसाइज द पायरोल डेरिवेटिव्स। पायरोल रिंग पे जो डेरिवेटिव्स है, जैसे यहाँ देखिए 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं पायरोल रिंग पे, सो इट इज़ द पायरोल डेरिवेटिव। और ये जो मेथड है ये आपका तीनों में रिपीट होएगा, फ्यूरान में भी, थायोफीन में भी। रिएजेंट चेंज हो जाएगा बस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पाल-नोर सिंथेसिस, राइट। एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द रिएक्टेंट हेक्सेन 2,5 डायोन, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम आर देयर एंड 5th नाइट्रोजन एटम विल बी अवेलेबल फ्रॉम द अमोनिया। अटैक दिखा दीजिए।
मैकेनिज्म क्या है इसका ये देख सकते हैं। दिस इज़ द अमोनिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आटम पे, राइट। देयर आफ्टर देयर इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा आपका, एंड देयर विल बी द डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड सिमिलरली नेक्स्ट अटैक विल बी द इंट्रामोलिकुलर nucleophilic attack of nitrogen on electrophilic carbon atoms, which will lead to removal of the water molecule again. So that's why this is the pyrrole derivative, right? Easy सी reaction है। Thereafter Hans pyrrole synthesis, and for that we will be using the beta keto ester। ये आपके पास बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, आप देख सकते हैं एस्टर के अल्फा एंड बीटा। सो बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, सो बीटा कीटो एस्टर है। इसको हम ट्रीट करेंगे विद क्लोरोएसीटोन एंड अमोनिया, राइट। सो 1 2 3 4 कार्बन एटम एंड 5th नाइट्रोजन एटम, तो आपका मॉलिक्यूल रेडी है, राइट। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द नूर पायरोल सिंथेसिस विच इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ द एस्टर। दिस इज द एस्टर, आप देख सकते हैं दिस इज द एस्टर मोइटी। अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, सो अल्फा अमीनो एंड बीटा कीटो एस्टर, राइट। और इसको ट्रीट कर देंगे बीटा कीटो एस्टर के साथ, तो आपका मॉलिक्यूल रेडी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो इट इज़ द कलरलेस लिक्विड विद हैविंग द मल्टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 404 केल्विन विच रैपिडली टर्न्स ब्राउन when kept in the air, right। एक्सपोज करने पर ये ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए एक बात समझ लीजिए, बेंजीन के केस में बेंजीन इज़ नोन टू शो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, and the reason for that are the availability of electron cloud above the plane as well as below the plane। तो यदि आपके मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस पर अटैक कौन करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी स्टडी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, एंड इन सिमिलर पैटर्न पायरोल विल ऑल्सो परफॉर्म द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो समझ में आ गया व्हाट इज द meaning of electrophilic substitution? The substitution of an electrophile from the hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम है उसको हटाकर कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल यदि सब्स्टिट्यूट होता है, then that reaction is termed as a electrophilic substitution reactions, right। and pyrrole is much more reactive as compared to benzene। वो हमने aromaticity order में previous वीडियो में देख भी लिया था, right। and it resembles highly reactive benzene derivatives such as phenols and amines, right। तो इस पायरोल को आप अमीन से कंपेयर कर सकते हैं कि अमीन जैसी ही रिएक्टिविटी इसमें मिलेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, नोटेबल पॉइंट क्या है, द अल्फा पोजीशन और अल्फा अटैक वुड बी देयर। कैसे वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं किसकी? पायरोल मॉलिक्यूल की। आप देख सकते हैं पायरोल मॉलिक्यूल्स को यदि आप नाइट्रेशन प्रोवाइड करेंगे तो NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2। NO2 पॉजिटिव आपका एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेशन में। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, और अटैक कहाँ होना है? अटैक होगा अल्फा पोजीशन पे। सो अल्फा पे NO2 का अटैक दिखा दीजिए। सिमिलरली सल्फोनेशन में किससे सब्स्टिट्यूशन होगा? SO3H से। फ्रीडल क्राफ्ट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनके नाम है असाइलेशन। असाइलेशन मीन्स द सब्स्टिट्यूशन विद असाइल ग्रुप, एंड व्हाट इज दैट? COCH3। इन जनरल COR होता है, तो इन केस ऑफ मिथाइल COCH3 दैट इज द असाइल ग्रुप, और सब्स्टिट्यूशन हुआ है अल्फा पे, सो दैट्स वाई फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन प्रोसेस। सिमिलरली इफ देयर इज अ ब्रोमीन, तो ब्रोमिनेशन में क्योंकि ब्रोमीन एक्टिवेट कर देता है काफ़ी हद तक रिंग को, सो दैट्स वाई मल्टी सब्स्टिट्यूशन विल बी देयर, एंड सिमिलर इज द केस विद आयोडीन इन द केस ऑफ पायरोल, बिकॉज पायरोल इज ऑलरेडी एक्टिव, राइट। देयर आफ्टर
क्लोरीनेशन यदि हम करते हैं एसोथियोनाइल क्लोराइड से तो हमें अल्फा पोजीशन ब्लॉक मिल जाती है। कपलिंग रिएक्शन करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन भी पॉसिबल है। दीज 3 रिएक्शंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विल्समेयर-हाक रिएक्शन हो जिसमें आपके क्या है, ये मॉलिक्यूल है। रीमर-टीमन जिसमें ये है, और गैटरमैन फॉर्मेलेशन प्रोसेस। इन तीनों ही प्रोसेस में कंफ्यूज मत होना, जस्ट आपको हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देना है, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो इन तीनों ही रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका रहेगा एल्डिहाइड। आई होप इट्स क्लियर। सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। After the electrophilic substitution reaction, the next point is the basic character or basicity. The pyrrole behaves very weak base, behaves as a weak base. And what is the reason for that? Reason belongs to the structure of the molecule. Pyrrole की structure में जो lone pair available है, these lone pairs are involved in the completion of the sextet. जो 6 pi electron system है उसको complete करने में they are involved. That is the reason nitrogen is not having any lone pair. और जब lone pair ही नहीं है, then how it can donate? तो जब donate ही नहीं करेगा तो Lewis base ये नहीं रहने वाला. So that is the reason why it is showing less basicity as compared to other molecules. Right? Acidic character इसका होता है. Right? Pyrrole shows somewhat acidic character, and that can be explained with the help of this reaction, where the potassium hydroxide is the base, this is the molecule, and salt is formed. This is the salt that shows that pyrrole is having acidic behavior, right? And the reason for acidic behavior is the completion of the sextet का है, उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज यदि आता है, then it can easily donate its electrons to the electron circularization, right? So that is the reason for the acidic behavior. Thereafter there are the reactions. One is the Kolbe-Schmitt reaction. In this dry ice CO2 under pressure में, और हम ट्रीट किसको कर रहे हैं, द पोटेशियम सोल्ट ऑफ पायरोल, जो हमने ऊपर पोटेशियम साल्ट बनाया था। तो सोल्ट पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, सो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ, एंड दिस विल बी द अटैक ऑफ द CO2। तो आप देख सकते हैं अल्फा पोजीशन पे भी, बीटा पोजीशन पे, दोनों साइड पे आपका अटैक हो सकता है। एंड देयर आफ्टर हाइड्रोलाइज जब आप करेंगे तो फिर ये COH होता है। नेक्स्ट इज द रीमर-टीमर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। एंड द रिएजेंट यूज्ड इन रीमर-टीमर रिएक्शंस आर द क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पे क्या होता है, CCl2, दैट इज द इंटरमीडिएट, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। सो अटैक वुड बी सिमिलर दिस एंड दिस, राइट। तो यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाएगा। एक तो प्रोडक्ट ये है, दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी देख लिया था। माइनर प्रोडक्ट साथ में क्या बनेगा, दिस वन, जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर, सो दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द रिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कार्बीन, राइट। नेक्स्ट इज द दिस वन। Similarly, reaction of pyrrole magnesium halides, and these are the organomagnesium compound, right? R negative, this is pyrrole will be behaving as a nucleophile, and the attack would be on this electrophilic carbon atom, so there is the substitution of with methyl, right? Similarly, reduction process यदि हम देखें तो pyrrole है, जब आप उसको reduce करते हैं with several reagent, hydrogen in presence of nickel is providing you the completely pyrrolidine, right? और यदि आप जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड करते हैं तो पहले कौन से रिडक्शन होगी, अल्फा पोजीशन पे, दिस आप देख सकते हैं यहाँ अल्फा पोजीशन पे आपकी रिडक्शन होगी। देयर आफ्टर इफ वी ट्रीट विद हाइड्रोआइडिक एसिड देन होल मॉलिक्यूल विल बी सैचुरेटेड, राइट, हाइड्रोजिनेट हो जाएगा और आपको सैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा पायरोलिडिन, याद रहेगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन
प्रोसेस यदि हम कंसिडर करें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे देते हैं, इफ़ वी ट्रीट द पायरोल विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो अल्फा पोजीशंस विल बी ऑक्सीडाइज। आप देख सकते हैं CH कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O में, एंड देयर इज द कंजुगेशन राइट। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द मैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अटैक कैसे होएगा, दिस वन राइट, और ये वाला डबल बॉन्डेड पेयर आ जाएगा कार्बन पे, तो आप देख सकते हैं ये कार्बन से, ठीक है। याद रहे सिमिलर रिएक्शन जब हम फ्यूरान में करेंगे तो उसको कहते हैं डाइलसेल्टर रिएक्शन, उसमें कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कुछ और मिलता है राइट। नेक्स्ट इज द रिंग एक्सपेंशन, हालांकि ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं रिमोटिमर रिएक्शन में, उसी का ही है कि जब आप कार्बीन से ट्रीट करते हैं पायरोल को, तो पायरोल का अटैक ऐसे होएगा इन दिस वे, पहले साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी जो हाईली अनस्टेबल है, एंड देयर आफ्टर देयर विल बी द रिंग एक्सपेंशन विच इज लीडिंग टू 3-chloro-pyridine। रिंग क्लीवेज कैसे कर सकते हैं, वी ट्रीट इट विद हाइड्रोक्सिलामीन, द रिंग विल बी क्लीव्ड, यहाँ से क्लीव्ड कर दो राइट। तो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पायरोल मॉलिक्यूल। अब फ्यूरान और थायोफीन है जो, इनकी काफ़ी हद तक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखिए पहला मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान, हमने एक अमोनियम म्यूकेट से किया था अभी पायरोल में, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, म्यूकिक एसिड है, ड्राई डिस्टिलेशन है, तो ये आपका 5 मेंबर्ड फ्यूरान बन गया, इजी है। डीकार्बोनाइलेशन, कार्बोनाइलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ किसका, CO2, सॉरी C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप का रिमूवल किससे, फर्फरल। नाउ व्हाट इज द फर्फरल, दैट इज द अल्फा पोजीशन या 2 पोजीशन पे जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, फ्यूरान में सेकंड पोजीशन पे CHO लगा हुआ है, उसको कहा जाता है फर्फरल। और फर्फरल की डीकार्बोनाइलेशन करनी है यदि, तो CO निकाल दीजिए और हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, आपका फ्यूरान रेडी है राइट। तो सिंपल सा मेथड था। नेक्स्ट फ्यूरान डेरिवेटिव्स यदि हमें बनाने हैं तो कौन कौन से मेथड है, ये देखिए पाल नोर पहले भी आया था, इस बार फिर आ गया, मैंने कहा था ये तीनों में रिपीट होएगा आपका। सो रिएक्टेंट्स इज द सेम, हेक्सेन 2,5 डायोन, बस फ़र्क क्या है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे P2O5, वहाँ हमने क्या यूज़ किया था शायद आपको याद हो, दैट वाज द अमोनिया पायरोल में। तो P2O5 से जब आप ट्रीट करेंगे तो ये आपका बन गया फ्यूरान डेरिवेटिव राइट, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज द फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस, अल्फा, इसमें भी बीटा कीटोएस्टर लेंगे राइट, टोटोमेरिज्म शो करते हुए इसको ट्रीट कर देंगे किसके साथ, अल्फा क्लोरो एसीटोन के साथ। आपको याद हो इन्हीं दोनों के साथ साथ यदि हमने एक अमोनिया भी लिया था हार्ट सिंथेसिस में, तो अमोनिया इसमें नहीं है, जस्ट इन दोनों को रिएक्शन करवानी है विद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, pyridine इज द बेस, और आपको फ्यूरान डेरिवेटिव मिल जाएगा राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 405 केल्विन है राइट, कलरलेस लिक्विड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है, आपके कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक होने वाला है, ठीक है। सो अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक रहेगा, साथ ही में नाइट्रेशन यदि करनी है NO2 लगा दो, सल्फोनेशन में SO3H, असाइलेशन है COCH3, गैटामैन फॉर्माइलेशन ये पहले भी आई थी पायरोल के केस में, यहाँ पे हमने क्या लगाया था CHO, सो सिमिलर है। नेक्स्ट इज द गुम्बर्ग रिएक्शन, जिसमें आपके क्या हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन है, ये भी हमने की हुई है। दिस इज द न्यू वेयर वी हैव ट्रीटेड द फ्यूरान विद द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम में R नेगेटिव होता है, तो अटैक किसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इन दोनों में से, लिथियम, सो लिथियम का अटैक दिखा दीजिए अल्फा पोजीशन पे, तो ये आपका ऑर्गेनोलिथियम, दिस वन। Thereafter dry ice, now this whole molecule is the nucleophile, and this nucleophile will attack on the CO2 right, and that's why there will be the substitution with carboxylic group, okay.
Similarly is the mercuration process with HCCl. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। In next chemical property, the basic nature is shown. This is the furan, and if we treat it with acid, then there will be the formation of protonated furan, which leads to polymeric product. This is unusual reaction of the furan. तो ध्यान रहे, जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, अनयूजुअल है, मैक्सिमम चांस है उसके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। सो रिंग क्लीवेज कैसे पॉसिबल है? इफ़ यू ट्रीट इट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से इसको डिग्रेड कर दीजिए तो रिंग ओपन अप हो जाएगी यहाँ से इसमें, राइट। और हेक्सेन 2,5 डायोन आपको एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि कहाँ यूज़ किया जाता है? पाल नोर सिंथेसिस में, राइट। सिमिलरली रिडक्शन कैसे पॉसिबल है? हाइड्रोजनेट कर दीजिए, फ्यूरान किस में कन्वर्ट हो गया? THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में। ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल है? ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट्स वाई अल्फा पोजीशन पे आपके बॉन्ड आ जाएंगे, उसके बाद रिंग ओपन अप हो जाएगी और आपको सक्सिनल्डिहाइड मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ फ्यूरान इज द डायल सेल्टर रिएक्शन। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ लेना इसको। फ्यूरान रहेगा, इसमें क्या होता है आपके 4 पाई प्लस 2 पाई, दैट इज द सिस्टम। नाउ दिस इज द 4 पाई सिस्टम फ्यूरान, एंड 2 पाई क्या है यहाँ पे? मैलिक एनहाइड्राइड। याद है ये मॉलिक्यूल? कुछ याद आया? अभी पायरोल में भी आपने स्टडी किया था, पायरोल ने रिएक्शन, लेकिन उसमें आपको सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट मिला था, यहाँ एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, नहीं आया हो ध्यान तो रिवर्स करके देख लेना वीडियो। तो आगे देखते हैं। फ्यूरान है, 4 पाई सिस्टम है, 2 पाई सिस्टम है, दोनों एडअप हो जाएंगे इन दिस वे, ठीक है, और आपको एंडो प्रोडक्ट मिल जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। सो दैट इज द डायल सेल्टर रिएक्शन। कार्बीन से रिएक्शन करते हैं तो पायरोल के केस में रिंग एक्सपेंशन हुआ था, बट यहाँ पे आपके पास क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन रिंग जुड़ जाएगी, बस कोई एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट वाज द फ्यूरान। थर्ड मॉलिक्यूल इज द थायोफीन। थायोफीन में क्या है आपके? जस्ट सल्फर है, राइट। सो मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं फटाफट। सोडियम सक्सीनेट, दिस इज द सक्सीनेट सोल्ट ऑफ द सोडियम, सोडियम सक्सीनेट है। P2S3 से आप ट्रीट कर देंगे इसे, और फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड से ट्रीट करने के बाद आपको थायोफीन मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोसीजर इज द एसिटाइलिन। याद हो पायरोल में एसिटाइलिन से बनाया था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या लिया था? एसिटाइलिन के साथ अमोनिया, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं? H2S गैस, राइट, और आपको थायोफीन मिल रहा है। सिमिलरली फ्रॉम N-ब्यूटेन, दिस इज द N-ब्यूटेन, सल्फर के साथ इसे हीटअप कर दिया हाई टेम्परेचर पे, थायोफीन। नेक्स्ट 1,3 डाइकीटोन, पाल नोर सिंथेसिस, ये फिर से आ गया, राइट। दिस इज द रिएक्टेंट जो तीनों में यूज हो रहा है, लेकिन अब रिएजेंट क्या है आपका? P2S3, राइट। पायरोल में याद हो अमोनिया था, NH3। फ्यूरान में आपके पास क्या था? P2O5 या O3, राइट। यहाँ पे क्या है? P2S3, तो ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूटेड थायोफीन। दैट वाज द मेथड ऑफ फॉर्मेशंस। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, 357 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली कम है, लिक्विड है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो वही रहेंगी। पहला नाइट्रेशन NO2, सल्फोनेशन में SO3H, COCH3 असाइलेशन, असाइलेशन में ही COC6H5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप क्या था? 6 फिनाइल रिंग था, राइट। क्लोरोमिथाइलेशन में CH2Cl से। विल्समेड-हाक रिएक्शन पायरोल में देखा था, क्या लगा था? CHO, तो यहाँ भी CHO लगा दीजिए। मर्क्यूरेशन में मर्क्यूरी HCl, राइट। तो these were the electrophilic substitution reactions. Next reaction is the reaction with the butyl lithium. This is the organolithium compound. ये क्या है? R नेगेटिव, राइट।
एंड दिस इज द लिथियम पॉजिटिव। और हम क्या स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसमें, लिथियम, राइट। सो लिथियम विल बी अटैकिंग, अटैक किसका होगा, लिथियम का। तो आप देख सकते हैं लिथियम अटैक हो गया। नाउ दिस होल मॉलिक्यूल इज द आर एंड इट विल बी अटैकिंग ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन कुड बी अकर विद द हेल्प ऑफ बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, दैट इज द रिएजेंट, बर्च रिएजेंट। तो जब आप बर्च रिडक्शन करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यदि आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम करते हैं तो आपको कंप्लीटली सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा, टेट्राहाइड्रोथायोफीन, राइट। एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल आपको क्या मिलेगा, ओपन चेन, राइट, एंड ब्यूटेन, यानी कि रिंग यहाँ से ओपन हो गई। तो दीज आर द रिडक्शन प्रोसेसेस एंड reduced compounds। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद कार्बीन्स। यहाँ पे भी यदि आप कार्बीन ऐड करते हैं तो फ्यूरान की तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आपके तीनों मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, फ्यूरान भी, थायोफीन भी, पायरोल भी। लेकिन इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल्स की दैट इज़ अकरिंग एट अल्फा पोजीशन, राइट। सो अल्फा पे क्यों हो रहा है और क्या मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने का, तो वो हम स्टडी करेंगे इस हेडिंग में, सब हेडिंग में। तो पहले स्टडी करते हैं मैकेनिज्म की। तो 3 स्टेप प्रोसीजर है। पहला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड वन, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड हाउ दैट विल हैपन। पायरोल है आपके एग्जाम्पल के तौर पे, पायरोल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक दिखा दीजिए। देखिए ध्यान रहे ऑर्गेनिक में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का अटैक दिखाया जाता है, राइट। सो एरो जो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन से होगा और जहाँ पे आपका अटैक होना है वहाँ तक होगा, ठीक है। बेशक ही हम कहते हैं कि अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, बट मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करते हुए, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि किसका अटैक कहाँ हो रहा है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन से अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल पे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे विच इज सर्कुलेटेड, राइट, डिलोकलाइज है। नाउ देर आर 3 स्ट्रक्चर्स, 1, 2 एंड 3। आगे हम स्टडी करेंगे कि इनमें जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है इसका काफ़ी अहम रोल है, इम्पोर्टेंट है ये, राइट। सो फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए, दिस सेकेंड स्टेप इज द स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, सेकेंड वन, that is the formation of carbocation. Now the third step will be the loss of proton. So nucleophile जो आपका फर्स्ट स्टेप में साथ में जनरेट हुआ था that will abstract the hydrogen from this and there will be the rejuvenation of the aromaticity. aromatic character वापस आ गया है and there is the substitution. हाइड्रोजन की जगह जस्ट अब इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है. Now that is the faster step of the रिएक्शन, राइट। तो ये तो है मैकेनिज्म, बट बात करते हैं ओरिएंटेशन की। तो देखिए ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे पायरोल के केस में मिल रही थी, फ्यूरान के केस में जब अटैक होगा तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स एंड सल्फर या थायोफीन के केस में दीज 3 स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस दीज स्ट्रक्चर्स, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है और जो ऊपर हमने पायरोल के केस में देखा थर्ड स्ट्रक्चर, दे हैव इम्पोर्टेंट रोल टुवर्ड्स द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस की तरफ काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग रोल है इनका। वो क्यों, एक बात बताएं। इन पहली बात तो सभी के सभी चार्ज स्पीशीज है, राइट। जो स्ट्रक्चर्स है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर इनमें एक भी नहीं है, ठीक है, एज पर रेजोनेंस रूल। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना 3, एक ऊपर थी और एक ये, इन तीनों में नोटेबल पॉइंट इज दैट द ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट रूल क्या कहता है
कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन एवरी एटम टेंड्स टू अटेंड द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर वाया गेनिंग और लूजिंग 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है हर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो कि नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे इन तीनों में ही पहली बात कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट है, तो इसलिए इन दोनों की बजाय इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इन सब को छोड़ दो। अब जो ओरिएंटेशन है दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस वन, जो रिएक्टिविटी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द दिस। अब इनमें तीनों में से आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सल्फ़र है और सल्फ़र में आपके कौन से ऑर्बिटल होते हैं 3p, कार्बन पे कौन से होते हैं 2p, सो देयर इज़ अ पुअर ओवरलैपिंग 2p 3p, ये डबल बॉन्ड पे पुअर ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से परफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, राइट। सो दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल और दिस कार्बोकेटायन इज समवट लेस स्टेबल। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका रहेगा थायोफीन, यदि रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन है और इधर क्या है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों के पास आपके 2p ऑर्बिटल है, तो परफेक्ट ओवरलैपिंग तो होगी दोनों में, बट अनदर फैक्टर दैट कम्स इन टू प्ले दैट इज द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट कौन कर सकता है नाइट्रोजन कंपेयर टू ऑक्सीजन, right? So that's why this will be somewhat less stable and this will be more stable. So what would be the reactivity order? Reactivity order रहेगा ये, pyrrole would be more reactive than furan than thiophene, और बेंजीन तो सबसे कम है ही, right? और ये हम relative rates of reaction study कर रहे हैं towards the electrophilic substitution reaction, याद रहेगा। Now that was the mechanism। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं। देखिए अल्फ़ा पे अटैक हो रहा था तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर मिल रही थी। जब आप बीटा पे अटैक दिखाएंगे यहाँ पे तो हमें केवल 2 स्ट्रक्चर मिल रही है। और रेजोनेंस का बहुत बेसिक सा रूल है, मोर द कैनोनिकल फॉर्म्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी किस केस में मिल रही है? अल्फ़ा पोजीशन पे अटैक के केस में। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? अल्फ़ा पोजीशन पे, right? So that is the reason for the orientation of the electrophilic substitution reactions at alpha position rather than at beta position. Okay, सिंपल सा प्रोसेस था। तो ये थे आपके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी है, ही और शी बोथ वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो आपका बच गया दैट इज़ द पिरिडीन, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसमें इस मॉलिक्यूल को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय मां भारती, बाय।